इसका जवाब मैं देती हूँ। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में या पाकिस्तानी इंडस्ट्री में पैसा बहुत है, लेकिन उन लोगों के लिए है जो इंडिया में जाकर काम कर कर आ चुके हैं। इंडिया में एक चीज है जो जिसके लिए मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ, हमारे स्टार्स की हम खुद कदर नहीं करते। इंडिया यहाँ से लोगों को उठाता है, वहां स्टार बनाता है और वापस भेज देता है। जब हम वापस आते हैं तो हमें यहाँ बिठाया जाता है, हमें ब्रांड्स भी मिलते हैं, हमें पैसे भी मिलते हैं, हमारे ऊपर एक ठप्पा लग जाता है कि वो जाकर हिंदुस्तान से काम कर कर आया है। ये पाक से जमीन जिसके हम नारे लगाते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान ये तो पाकिस्तान वो, जब हम बाहर जाते हैं जिस तरह हमारी चेकिंग होती है, आई कांट टेल यू, मुझे इतना अपना आप ह्यूमिलिएटेड लगता है कि जब ऐसे करके एक एक चीज़ आपके, जब मुझे याद है मैं अपनी शूटिंग के लिए तबिलिसी गई थी, तो मेरे साथ जो मेरा क्रू था इंडियन सब निकल गया, मैं रुक गई, मेरा जो पासपोर्ट था उससे मुझे रोक लिया, मैं पाकिस्तान से, मेरा पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई, मेरा इंटरव्यू हुआ, फिर मुझे जाने दिया। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि ये इज्जत है हमारी, ये हमारी पोजीशन है, कहाँ स्टैंड करते हैं हम। नमस्कार दोस्तों, टीनेज न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो आज हम एक और धमाकेदार न्यूज़ के साथ, जी हाँ दोस्तों, आप इस वीडियो में देख पाओगे पाकिस्तान के एक्टर्स इंडिया का इतना लालच क्यों करते हैं। पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान के एक्टर्स खुद होके टीवी पर बता रहे हैं कि इंडिया में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अगर हम इंडिया में जाकर काम करेंगे तो हमें पाकिस्तान में आने के बाद सर पे बिठाया जाता है, यानी कि एक स्टार समान इज्जत दी जाती है और हमें पैसा कमाने के लिए बहुत आसानी हो जाती है और हमें एक ब्रांड वैल्यू मिल जाती है, जिस वजह से हमको भारत जाने के इतना ज़्यादा लालच पड़ा रहता है। साथ ही साथ पाकिस्तान मीडिया ने कुछ ऐसी भी बातें बताई है जो पाकिस्तान को शर्मसार किया है। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, यह बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट डे पर। धन्यवाद। आपकी जिस्म आपकी मर्जी भाई, आप जो मर्जी पहनो, लेकिन आप पे अगर लोग तनकीद कर रहे हैं तो फिर ठीक है, उनको करने दें, क्योंकि आप एक पब्लिक फिगर है, लोग तनकीद कर रहे हैं। आपने अगर कंपीट करना है ना सर, अगर आपने इंडिया से कंपीट करना है, अगर आपने हॉलीवुड से कंपीट करना है, यू वांट बी इन पार विद हॉलीवुड, तो काम भी वैसा करो यार। सर से पांव तक मगरबी और भारतीय फनकारों को कॉपी कर रही है। इनकी शक्लें देखें, लिबास देखें, चलने का अंदाज देखें, मुकम्मल तौर पर बेहयाई की दुकान बनी नजर आ रही है। तमाम की तमाम खवातीन मुझे अनकंफर्टेबल दिखाई दे रही थी किराए के लिबास में। जो उन्होंने लिबास पहने हुए थे वो क्योंकि कहीं और का कल्चर था, कहीं और से अडॉप्ट करके वो कपड़े पहने हुए थे, इस वजह से वो किराए के लिबास से, और जब चीज आपकी अपनी नहीं होती इसी तरह का दौरा मयार चलता है, बिल्कुल भी नहीं चलता। लेकिन एटलीस्ट वहां की आवाम में जुर्रत है बात करने की, अपने हक के लिए लड़ने की, और उसके बाद वहां की जो फोर्सेस हैं वो इस चीज पे एक्शन भी लेती हैं। हमारे यहाँ पर हमारी तरह नहीं, यहाँ पे नहीं होता कि अगर किसी ने किसी स्कूल के कॉलेज के बच्चे को कराची में मार दिया तो चूंकि उसका बाप जिस बच्चे ने उसको कत्ल किया वो बहुत बड़ा आदमी था तो उसने फैमिली को कुछ करोड़ देके चुप करा दिया। ऐसा नहीं होता, ऐसा वहां नहीं होता। पैसे देके किसी की खोई हुई औलाद और जान और इतने साल वापस नहीं ला। तो ये जो पर्दा खींच देते हैं हम अपने अपने जराइम पे, हमारे अंदर जो गंदगी है, ये बात ठीक नहीं है। हमें जुल्म के खिलाफ बात करनी पड़ेगी, आवाज उठानी पड़ेगी, हर बात पे आवाज उठानी पड़ेगी। दैट्स सलमान खान। आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ सलमान खान। और छोटी सी थी तो उनके पोस्ट कार्ड्स पोस्टर्स खरीदती थी 1-1 रुपए के। 1 रुपया मेरे लिए जमा करना बहुत बड़ी बात होती थी। उसके अलावा मुझे अमिताभ बच्चन साहब, उनकी पर्सनालिटी आपकी तरह बहुत ही इंटेलेक्चुअल है, बहुत मेस्मराइजिंग है, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उनकी आवाज, उनका बात करने का अंदाज, उनकी नॉलेज, उनकी तालीम, उनकी हर लैंग्वेज पे जो एक कंट्रोल है वो मुझे बहुत बहुत पसंद है। अभी मैं जब हिंदुस्तान जाती हूँ तो मैं देखती हूँ कि वहां पर एक दौड़ लगी हुई है कि हम कब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया बनेंगे, जिस तरह यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। वहां पर अपनी तहजीब और तमद्दुन जो पुराना उनका था, उससे जो दरमियाने तबके के लोग, मिडिल क्लासेस और अपर क्लासेस हैं, वो बहुत दूर भाग गए हैं। एक अवार्ड फंक्शन होता है, एक बहुत ही मारूफ, बहुत ही बड़े टीवी चैनल का एक अवार्ड फंक्शन है। उस अवार्ड फंक्शन में जो हमारी पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस खास तौर पे,
और जो सेलिब्रिटीज हैं, जो डिजाइनर्स हैं, वो जिस तरह से तशरीफ लाती हैं, उनके नंग धड़ंग कपड़ों को देखकर, उनके लिबास की चॉइस को देखकर बहुत से पाकिस्तानियों ने बहुत कुछ कहा है, बहुत रद्द अमल दिया है, अक्सर का सख्त रद्द अमल है। ट्विटर पे जब मैं वीडियो बना रहा हूं, मुझे अगले दिन का नहीं पता, इस वक्त जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो ट्विटर के ऊपर इस वक्त टॉप ट्रेंड है, इस स्टाइल अवार्ड्स की जो है वो ट्रेंडिंग है और हर कोई तनकीद कर रहा है। अब वो कपड़े और वो फैशन जो उन्होंने किया है वो मैं आपको दिखा भी देता हूं, वो शायद कईयों की नजर से ना भी गुजरा हो। ये तस्वीरें जो आपके सामने चल रही है नाज़रीन, ये है हमारे पाकिस्तान के स्टाइल आइकॉन्स, जिनकी कोशिश है कि अपने आप को जितना नंगा किया जाए उतना बेहतर है। देखिए बात यह है कि ये तनकीद सिर्फ मैं नहीं कर रहा हूं, ये तनकीद आपकी आवाम का एक बहुत बड़ा हिस्सा कर रही है, लेकिन इतना नंगापन वो मुझे भी कबूल नहीं है, जो सच्ची और साफ बात है। मेरे ख्याल है अगेन आपकी जिस्म आपकी मर्जी भाई, आप जो मर्जी पहनो, लेकिन आप पे अगर लोग तनकीद कर रहे हैं तो भाई ठीक है, उनको करने दें, क्योंकि आप एक पब्लिक फिगर है, लोग तनकीद कर रहे हैं। मतलब स्टाइल के नाम पे इतने अजीबो गरीब काम किए गए। ये आपके सामने हमारे मुल्क के दो बहुत बड़े डिजाइनर्स हैं, मैं अगर गलत नहीं हूं तो अली ज़ीशान नाम है एक का और दूसरे का नाम मेरे ज़हन में भी आ जाएगा, टॉप के डिजाइनर्स हैं। ये डिजाइन किया हुआ अपना हाल देखें जरा, क्या डिजाइन करके आए हैं। मतलब ये देखें ये क्या है यार, ये कौन सा फैशन है। मुझे तो ये आज तक फैशन समझ नहीं आया, ट्रस्ट मी। मैं कोई फैशन क्रिटिक नहीं हूं, जो लोग फैशन को जानते हैं वो जानते होंगे उसको, बट मुझे ये ऊट पटांग पहनावा मुझे फैशन नहीं लगता। फैशन वो जो मैं आम हालत में भी बाहर जाके कहीं ना कहीं पहन सकूं। क्या इस हालत में आप बाहर निकल सकते हैं? गली के कुत्ते पड़ जाएंगे आपके पीछे, ट्रस्ट मी। आपने अगर कंपीट करना है ना सर, अगर आपने इंडिया से कंपीट करना है, अगर आपने हॉलीवुड से कंपीट करना है, यू वांना बी इन पार विद हॉलीवुड, तो काम भी वैसा करो यार। अगेन हमारे पास ऐसे जबरदस्त एक्टर्स हैं, मैं यू नो व्हाट, उनकी मिसाल नहीं है यार, दुनिया में मिसाल नहीं है, ट्रस्ट मी। पर हमारी फिल्मों की क्वालिटी क्या क्वालिटी है आज भी, ट्रस्ट मी, आई वुड ब्लंटली से दिस, मैं नहीं 3 घंटे जाया करना चाहूंगा एक पाकिस्तानी मूवी के ऊपर उस तरह से। आज भी हम अच्छी मूवी नहीं बना रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं यार, कुछ करो ना यार, कुछ नया करो, कुछ और बेहतर करो। पिछले दिनों प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक बात की थी कि हम इंग्लिश बोल के या इंग्लिश कल्चर को अपना कर हम ये समझते हैं कि जी हम अपने जो एहसास कमतरी है उसको छुपा रहे हैं या एहसास बर्तरी को हम शो कर रहे हैं। उनकी बात का मफहूम जो है वो यही था और उसके ऊपर बड़ी तनकीद हुई कि ऐसी कोई बात नहीं है, हमारा अपना एक स्टेटस है, हमारा अपना एक कल्चर है। एक बात। दूसरी बात, फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक और बात कही जिसके ऊपर उनको शदीद जो है वो तनकीद का निशाना बनाया गया कि औरत जब इस तरह का लिबास पहनेगी तो जाहिर है एक मर्द की फीलिंग्स हैं, वो रोबोट तो नहीं है। और उसके ऊपर एक लंडे का जो लिबरल माफिया है वो इस कदर हावी हुआ कि आप सब जानते हैं कि क्या क्या बातें की गई प्राइम मिनिस्टर साहब के बारे में। दोस्तों आपने देखे होंगे बहुत सारे प्रोग्राम्स, बहुत सारे इवेंट्स, खासतौर पर हॉलीवुड और बॉलीवुड की जब हम बात करते हैं और वहां पर जो प्रोग्राम्स होते हैं, इवेंट्स होते हैं या वहां पर कोई अवार्ड शोज टाइप होते हैं तो वहां पर उनकी ड्रेसेस जो है वो बहुत काउंट कर रही होती है, लेकिन उनके ड्रेसेस जो होते हैं वो उनके कल्चर के